अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी ज़ीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता? अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि हाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, तो ये क्या है? फॉल्स। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अभी पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से कम होता है, तो ये क्या है हमारा? फॉल्स। दोनों के ये आंसर क्या है? फॉल्स है। अब हम अपने एक्सरसाइज पार्ट पे चलते हैं। जो न्यूमेरिकल हमारे दिए गए हैं एक्सरसाइज में पीछे की साइड, वो देखते हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर 112। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे न्यूमेरिकल होंगे हम वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? An athlete complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 सेकेंड। एक एथलीट है और वो सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है जिसका डायमीटर क्या है? 200 मीटर। ये पूरा डिस्टेंस जो है हमारा है 200 मीटर। ए पॉइंट से, सपोज ये बी है, ये सी है और ये डी। ठीक है, तो उसका रेडियस क्या होगा? उसका रेडियस होगा 100 मीटर्स। ठीक है, और क्या टाइम क्या दिया गया है? एक राउंड कंप्लीट करने में। ये फार्मर वाला एग्जाम्पल जो है बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल है जो अभी हमने डिस्कस किया है, फार्मर वाला ऐसा ही क्वेश्चन है ये। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड। उसको 40 सेकेंड लगते हैं एक राउंड लेने में कंप्लीट। तो सब 40 सेकेंड लगते हैं, तो हमने 4 पॉइंट कंसीडर किए हैं। तो ए से बी ट्रैवल करने में 10 सेकेंड, बी से सी तक जाने में 10 सेकेंड, सी से डी तक जाने में 10 सेकेंड और ए से डी तक जाने में 10 सेकेंड। ठीक है, What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 सेकेंड? अब किसी ने उसको बोला है कि 2 मिनट 20 सेकेंड तक आपको कंटिन्यूसली रन करना है सर्कुलर ट्रैक पे, राउंड लेना है, और जैसे ही आपका टाइम पूरा होता है आपको उसी पॉइंट पे रुक जाना है। ठीक है, तो जैसे लास्ट वाला एग्जांपल सॉल्व किया था हमने, ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे। बस इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था, इसमें डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस भी पूछा गया और डिस्प्लेसमेंट भी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन में और डिस्टेंस भी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ए से बी और बी से सी और सी से डी और डी से ए तक जाने में, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस वो कवर करता है। तो कैसे निकलेगा? सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं हम इसका। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कुलर पाथ है, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू आर क्या है? रेडियस। रेडियस कितना है? 100 मीटर। 100 44007 डिवाइड बाई 7, तो इसका आंसर होगा 628.57 मीटर। और राउंड ऑफ कर लें तो हम 628.6 मीटर। ठीक है, अगर एक राउंड एथलीट लेता है तो वो इतना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन
1 राउंड। ठीक है, अब फिर ऐसे ही होगा कि फर्स्ट राउंड लेना स्टार्ट करेगा वो, पॉइंट ए से बी जाएगा, बी से सी, सी से डी और डी से ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। कितना टाइम लगेगा उसे? 40 सेकेंड। ओ सॉरी, हमने टाइम डिस्कस नहीं किया है, एक बार टाइम भी डिस्कस कर लेता है। कितना टाइम गिवन था उसको? टाइम गिवन कि इतने टाइम बाद तुम्हें रुक जाना है, 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 × 60 + 20 = 140 सेकेंड। उसके पास 140 सेकेंड थे, 140 सेकेंड तक उसे राउंड लेना था और जहाँ पे उसका टाइम ख़त्म हो जाता है उसी पॉइंट पे उसे रुक जाना था। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। तो उसने राउंड लेना स्टार्ट किया, फर्स्ट राउंड लिया, A to B गया, B to C, C to D और D to A, 40 सेकेंड लग गए। ऐसे ही उसने सेकेंड राउंड लिया कंप्लीट, उसको 40 सेकेंड लग गए। फिर उसने थर्ड राउंड लिया, ऐसे ही A to B, B to C, C to D एंड D to A, फिर उसको 40 सेकेंड्स लग गए। अब उसने फोर्थ राउंड लेना स्टार्ट किया। ठीक है, अब उस 3 राउंड लेने के बाद कितना टाइम हो गया? 120 सेकेंड। उसके पास कितना टाइम बचता है अब? सिर्फ 20 सेकेंड्स का टाइम। तो 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है देखते हैं। A to B जाएगा, A to B 10 सेकेंड लग गए और B to C जाने में 10 सेकेंड लग गए। अब उसका टाइम ख़त्म हो गया तो वो यहीं पे रुक जाता है। तो हमारी फाइनल पोजीशन क्या हो गई? फाइनल पोजीशन हमारी हो गई C पॉइंट और इनिशियल पोजीशन क्या हो गई हमारी? A पॉइंट। ठीक है, वो C पॉइंट पे रुक गया था तो C हमारी फाइनल पोजीशन हो गई और स्टार्ट इसने किस पॉइंट से किया? A पॉइंट से, तो इनिशियल पोजीशन हमारी A पॉइंट हो गई। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल और इनिशियल के बीच का डिस्टेंस AC। तो अब AC देखते हैं कितना है। A ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, उसने 3 राउंड लिए और फोर्थ राउंड में वो A से B गया और B से C। फाइनल पोजीशन ये थी हमारी। ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? ऑलरेडी गिवन है 200 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 200 मीटर। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट राउंड में उसने जितना ट्रैवल किया वो, सेकेंड राउंड में उसने जितना ट्रैवल किया वो, थर्ड राउंड में उसने जितना ट्रैवल किया वो, और फोर्थ राउंड उसका पूरा नहीं हो पाया था लेकिन जितना डिस्टेंस उसने कवर किया वो। ठीक है, फर्स्ट राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? हमने सरकमफ्रेंस निकाला था कि एक राउंड कवर करने पे वो इतना डिस्टेंस कवर करता है, 628.6 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड उसने पूरा कर लिया था तो 628.6 मीटर। सेकेंड राउंड में भी उसने पूरा कवर किया था 628.6 मीटर। थर्ड राउंड भी उसने 628.6 मीटर और फोर्थ राउंड में सिर्फ वो आधा सर्कल कवर कर पाया था, A से B और B से C। ठीक है, तो डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, 628.6/2। तो ये हो गया 628.6 मीटर प्लस 628.6 प्लस 628.6 प्लस 314.3। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये नियरली आएगा 22.1 मीटर। ठीक है,
टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया उस एथलीट ने, इतने मीटर्स का, या हम इसे लिख सकते हैं, और अगर हम इसे होल नंबर में लिखें 2200 मीटर्स उसने कवर किया। ठीक है, समझ आ गया है? एक बार और समझा देती हूँ पूरा। एक सर्कुलर पाथ था। एथलीट को क्या करना था कि सर्कुलर पाथ के राउंड्स लेने थे। ठीक है, सर्कुलर पाथ का डायमीटर 200 मीटर गिवन था, तो उसका रेडियस क्या हो गया, 100 मीटर्स। अब टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज़ 40 सेकेंड। 40 सेकेंड लग रहे थे उसे एक राउंड कंप्लीट करने में। तो अगर हम 4 पॉइंट कंसिडर करें A B C D, तो A से B तक जाने में 10 सेकेंड, B से C तक जाने में 10 सेकेंड, C से D तक जाने में 10 सेकेंड और D से A तक जाने में 10 सेकेंड। ठीक है, अब और टाइम गिवन था हमें कि 2 मिनट, एथलीट को कितना टाइम गिवन था, 2 मिनट 20 सेकेंड में उसे राउंड लेने थे। ठीक है, जब जैसे उसका टाइम ख़त्म हो जाता है उसे उस पॉइंट पे रुक जाना था। तो हमने इसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, तो हम टोटल टाइम एथलीट के पास था 140 सेकंड्स का। फिर सरकमफ्रेंस निकाला हमने सर्कल का कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने एक राउंड में। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया 2πr, कैलकुलेट किया, तो एक राउंड कवर करने में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, 628.6 मीटर्स का डिस्टेंस। ठीक है, अब हमने एथलीट ने फर्स्ट राउंड लेना स्टार्ट किया। फर्स्ट राउंड उसने 40 सेकेंड्स में कंप्लीट किया, सेकेंड उसने 40 में, थर्ड उसने 40 में, तो उसका 120 सेकेंड्स टाइम उसका कवर हो गया। अब उसके पास कितने टाइम बचा, 20 सेकेंड्स का टाइम। फिर उसने फोर्थ राउंड जैसे लेना स्टार्ट किया, तो वो A से B गया, 10 सेकेंड उसे यहाँ लग गया, और B से C गया, 10 सेकेंड्स उसे यहाँ लग गया, उसके 20 सेकेंड्स पूरे हो गए। तो वो इसी पॉइंट पे, C पॉइंट पे वो रुक गया। तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई, C पॉइंट, और इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, A पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल और इनिशियल के बीच का डिस्टेंस, तो AC, और AC ऑलरेडी हमें गिवन है, AC का डिस्टेंस क्या गिवन है, 200 मीटर्स, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 200 मीटर्स। अब हमें डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड तो उसने पूरा ले लिया था, तो 628.6 मीटर उसने कवर कर लिया, लेकिन जो फोर्थ राउंड था वो उसने हाफ ही लिया था, इसलिए हमने डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दिया। फिर जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आता है, 2200 मीटर्स। इतना टोटल डिस्टेंस एथलीट ने कवर किया 140 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड बस यही न्यूमेरिकल्स थे। अब मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, आपको अपना सारा वर्क कॉपी में कंप्लीट करना है और ये न्यूमेरिकल्स की दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।